फिर उसके बाद मेरे ऊपर आ गया और ऐसे बैल बनकर अपना सिर मेरे पेट के साथ मारा, जोर के साथ। एक शराब पिए हुए नशे में धुत आदमी वहां आया और वो कहने लगा, हर्षदेव कहाँ है, हर्षदेव कहाँ है। तो जब हम निकल के गाड़ी से आए तो वो कहने लगा, हर्षदेव तू यहाँ क्यों आया है, लाठी में तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई, लाठी पुल पे तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई। देखिए, आज दिन को लाठी पुल के ऊपर हम मुलाकात कर रहे थे कुछ लोकल लोगों के साथ, और जब वहाँ उतरे ही गाड़ी से तो एक शराब पिए हुए नशे में धुत आदमी वहाँ आया और वो कहने लगा, हर्षदेव कहाँ है, हर्षदेव कहाँ है। तो जब हम निकल के गाड़ी से आए तो वो कहने लगा, हर्षदेव तू यहाँ क्यों आया है, लाठी में तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई, लाठी पुल पे तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई। तो हमने उसको देखा था, वो नशे में था, तो हमने कहा इसको कुछ मत कहिए, कहने दो जो कह रहा है ये। लेकिन वो आदमी 2-3 बार आगे आया और कभी हाथ से पकड़ के इधर उधर धक्का देने लगा, कभी खींचने लगा। मेरे साथ जो लोग थे, मैंने उनको कहा इसको कुछ मत कहो, क्योंकि ये शराब पिए हुए है और शायद इसको होश नहीं है, तो इसलिए ये कर रहा है। तो लोगों ने भी उसको साइड पे कर दिया, लेकिन बार बार वो आगे आ जाए और गाली दे रहा था हमारे साथ जो लोग थे उनको, और मेरी जो मैडम थी उनके साथ भी उसने धक्का देने की कोशिश की उनको, और फिर उसके बाद मेरे ऊपर आ गया और ऐसे बैल बनकर अपना सिर मेरे पेट के साथ मारा, जोर के साथ। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, और उसकी हालत जो थी वो इस किस्म की थी कि लोगों को भी वहाँ जो मेरे साथ थे उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उनको कहा इसको कुछ मत कहिए। तो लोग ये कहने लगे कि इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि इसने तो सारी हदें ही क्रॉस कर दी हैं, और जिस तरीके से उसने टक्कर मारी और यहाँ से फिर यहाँ से पकड़ के मुझे खींचा, एक फिजिकल असॉल्ट मेरे ऊपर हुआ। मुझे उस आदमी से गिला नहीं है जिसने किया है, शायद उसको पता ही नहीं होगा कि उससे क्या करवाया जा रहा है, लेकिन जो इसके पीछे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इसके पीछे हैं, ये उस गांव में हुआ है जिस गांव में एक अशोक नाम का आदमी रहता है, जिसने पहले भी मुझे थ्रेटन किया था कि मुझे नहीं छोड़ेगा वो, और मेरी मैडम को भी उसने रात को 11:30 बजे 5 मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर भेजे कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कंप्लेंट उसके खिलाफ पुलिस में हुई है, उस अशोक नाम के व्यक्ति के खिलाफ उधमपुर में रजिस्टर्ड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो शय है, उनको सपोर्ट मिला है, उसकी वजह से उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुंडागर्दी की तमाम हदें भारतीय जनता पार्टी ने पार कर दी हैं, और एक गरीब आदमी को आपने इस्तेमाल किया मेरे ऊपर हमला करने के लिए। इससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का दिवालिया निकल चुका है। अरे हिम्मत है तो खुद सामने आओ और खुद मेरा सामना करो। अगर जुर्रत है भारतीय जनता पार्टी के, मैं तमाम लीडरशिप से कहना चाहता हूं कि नेस्ता नाबूद हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी आपकी इस किस्म की हरकतों की वजह से। ये मेरे साथ पहली बार ही नहीं हुआ, पहले भी हुआ है, लेकिन अब आप एक गरीब आदमी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पुलिस से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहूँगा कि उस आदमी के खिलाफ मेरी कोई शिकायत नहीं उसको, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं, जो साजिश करता है, उनको पकड़ा जाए। और जिस आदमी ने बार बार धमकियाँ दी और मेरी मैडम को भी रात को 11:30 बजे व्हाट्सएप मैसेजेस किए, जिसका सबूत भी हमने पुलिस को दिया है, उसी के गांव में यह बात हो रही है और वहीं हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। यह दर्शाता है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जितनी मर्जी साजिशें कर लो भारतीय जनता पार्टी वालों, हर्षदेव आपका सुपड़ा साफ करेगा। लोग हमारे साथ हैं, मैं लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, और आप ये समझते हो अगर कि आप हर्षदेव का मुंह बंद कर सकते, आपका बाप भी बंद नहीं करवा सका। आपकी जो लीडरशिप दिल्ली से आई थी, जो बड़े बड़े मंत्री आए थे ना दिल्ली से, वो भी ये कहते थे कि इसको
चुप करवाना है, लेकिन मेरी आवाज को जो गरीब के लिए उठती है, उस आवाज को कोई कोई बंद नहीं करा सकता। जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ मैं हमेशा बोलता रहूंगा और गरीब के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। और आज उस आदमी ने जो हरकत की है, ये मुझे उसका दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको इतना पिलाई गई थी शराब कि उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जो साजिश करता है इसके पीछे, उसका पर्दाफाश होना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए, उस गरीब को नहीं।